रणवीर इलाहाबादिया का जो केस है काफी दिनों से चला जा रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि आज उन्हें कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था और लोगों के बीच में सस्पेंस बना हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट रणवीर इलाहाबादिया के केस को क्या कैसे देखती है और क्या सुनवाई होती है उसके ऊपर। सुबह मैं सौरभ से इस पर डिस्कशन भी कर रही थी और अब जो अपडेट सामने आई वो ये आई है कि रणवीर इलाहाबादिया को कोर्ट से मतलब ये तो कह दिया गया है कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत रणवीर इलाहाबादिया को मिली है। लेकिन साथ ही साथ उनको कंटेंट के लिए सौरभ बहुत ज्यादा कोर्ट से डांट भी मिली। अब इतनी चीज हो चुकी है रणवीर को लेकर, अब रणवीर यहाँ तक पहुंच चुकी है कमेंट की वजह से, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगी। और मैं सुबह से जब आया था न्यूज रूम में, तो मैं सुबह से हर न्यूज चैनल में यही देख रहा था कि अब आज सुप्रीम कोर्ट में जो है रणवीर को लेकर सुनवाई होगी, जो कि अब हो चुकी है। जैसे आपने बोला मिली अभी कि अब सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब उनको काफी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है आगे इन फ्यूचर। ना केवल इनको बल्कि जितने भी यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन या जितने भी डार्क ह्यूमर कॉमेडी करते थे, उनको एक ना एक मन में रहेगा कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस चीज के बारे में। मतलब रणवीर इलाहाबादिया ने जो कमेंट किया था ये किसी को कॉपी करके किया। बिल्कुल, ये जो कमेंट था ये पूरा उनका खुद का नहीं था। ये अगर हम देखें इंटरनेशनली एक किसी वायरल गर्ल हाँ, थी फॉरेन की। हाँ, उन्होंने ये चीज़ बोल चुके हैं, तो ये चीज़ को यहाँ पे एक तरह से कॉपी या अपने तरीके से थोड़ा उन्होंने बोलने की कोशिश की थी। हालाँकि ये उनका ओरिजिनल कमेंट नहीं था, इसके बावजूद वो ये जो चीज़ बाहर बोली गई, इसमें इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना। लेकिन हमारे भारत में रणवीर ने जब ये चीज़ बोली तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। क्योंकि उनके कमेंट जो उन्होंने किया है कमेंट वो बहुत गलत है, उसको कोई बिल्कुल। भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि हमने परसों भी आपसे हम बातचीत की थी और हमने उसमें भी बोला था हुँ। कि उनका कमेंट बहुत गलत था, उसको जस्टिफिकेशन की कोई भी जरूरत नहीं, उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है। देखिए मिली जो कमेंट था वो पूरा गलत ही था। आप चाहे जितना भी हम उनके बारे में डिफेंड करें या कोई भी उनको डिफेंड करता है, वो अंदर से जानता है कि ये जो कमेंट था वो कहीं न कहीं काफ़ी गलत लेकिन कमेंट था। बात यहाँ पे ये उठती है कि किसी एक चीज को लेकर के इतना स्ट्रेच करना है, क्योंकि देश में और भी काफी कुछ ऐसी बिल्कुल। हो रही है चीजें, उसके बीच इतना ज्यादा स्ट्रेच करना है इस चीज को, वो कहीं ना कहीं गलत वो चीज बिल्कुल है। गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझा है, इस वजह हाँ। से उन्हें अरेस्ट होने से राहत मिली है। लेकिन हाँ, साफ साफ ये कह दिया है कि आपको जब भी बुलाया जाएगा उनको पेश होना हाँ पड़ेगा। उनको पेश होना होगा, उनको जब भी इसका जांच होगा उनको आना होगा, उनको पुलिस को पूरे तरीके से कोऑपरेट करना होगा। क्योंकि जो भी कमेंट था वो बहुत ही खराब था और लोग इससे काफी ज्यादा देखिए, हम नाराज कह हैं। सकते हैं कि रणवीर को अभी राहत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से इस बार। और उम्मीद करते हैं कि रणवीर जैसे या रणवीर जैसे और भी क्रिएटर है वो ऐसी गलती ना करे। हालाँकि इस मुद्दे को इतना लंबा बनाया गया, इतना खींचा गया, नेशनल में लेके गया, लेकिन इसके अलावा ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिनमें सरकार को देखने की ज़रूरत है, जिनमें जनता को देखने की ज़रूरत है। लेकिन आज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई आ चुकी है और अब रणवीर को राहत मिल चुका है। लेकिन हालाँकि रणवीर को अब काफ़ी चीज़ों का कंटेंट में लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन राहत तो मिली है, बस अरेस्ट होने से। बिल्कुल। कोर्ट के अंदर हाँ। रणवीर को उनके बोले गए स्टेटमेंट के लिए काफी कुछ सुनाया गया है। यहाँ हुँ। तक कि मतलब ये मतलब उन्होंने जो कमेंट उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इस लेवल की चीजें जी। होंगी। वो फ्लो में उन्होंने कह तो दिया, और ना ही सिर्फ मतलब महाराष्ट्र में उनके खिलाफ केस दर्ज है, बल्कि आसाम में भी कई दर्ज है, सारी जगह कई केस सारे दर्ज है। राज्यों में। और इवन इस बात को उन्होंने कोर्ट में भी रखा है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कह दिया गया है कि अब किसी भी राज्य में रणवीर के खिलाफ या उस दिन मौजूद जितने भी वहाँ पर गेस्ट मौजूद थे हाँ, उनके हाँ। खिलाफ किसी भी राज्य में कोई भी अब केस या एफआईआर दर्ज नहीं नहीं होगी। होगी। इन दो चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर के पक्ष का साइड लिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी क्लियर किया है कि आपको पूरे तरीके से पुलिस ऑफिसर्स को कोऑपरेट करना है जांच में। जी, जी, ये बात है बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में बोला गया है। और ऊपर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इस कमेंट की वजह से ना केवल अभी एफआईआर केस फाइल हो रहा है, बल्कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भी खुद रणवीर के खिलाफ हो चुके हैं। इवन कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफ़ी बड़े सुपरस्टार थे, उन्होंने भी धमकी दी है क्लियर कि वो जिस भी पार्टी में मिलेंगे रणवीर उनके खिलाफ या उनके साथ कुछ भी एक्शन कर सकते हैं। तो ये मुद्दा भी इतना बढ़ा जा चुका है, लेकिन फिलहाल मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट जान ने से मारने की जो धमकी दे दी, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात उन्होंने रखी रणवीर ने कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर है और वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, जिसको लेकर के इसी चीज को लेकर के कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अब किसी भी राज्य में आपके खिलाफ केस दर्ज केस एफआईआर नहीं होगा। हाँ हाँ, जी, अब जी। नहीं होगा और अरेस्ट तो वो नहीं होंगे। लेकिन हाँ, उनके स्टेटमेंट जो उन्होंने किया एक माता पिता के ऊपर जो भी उनका स्टेटमेंट आया था, उसके बाद उनको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये इंडिया है, ये भारत है और यहाँ पर इस तरीके की बातें नहीं सपोर्ट की जा सकती, चाहे आप कितने भी बड़े कंटेंट क्रिएटर क्यों ना। मेरे को लगता है मिली रणवीर ने एक अपने आप को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया भारत में कि रणवीर के अलावा कई सारे ऐसे जो इन्फ्लुएंसर है वो भी अब सोचेंगे कि या भारत कॉमेडी में करने से पहले वो 100 हाँ, बार जरूर वो सोचें। 100 बार ज़रूर सोचेंगे कि किस तरीके से कहाँ बोलना है और किस तरीके से अपने ऑडियंस को अच्छा रखना है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है हमारे कम्युनिटी के लिए, भारत
सेहत के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। लेकिन हाँ, रणवीर के साथ अभी ऐसी चीज़ हुई जो कि अपनी गलती की वज़ह से ही हुई है। अपनी गलती की वजह से तो हुई ही है, लेकिन लोगों ने भी इसको काफ़ी स्ट्रेच किया और कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जो कि उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ, जो उनके पहले दोस्त थे उनको अनफॉलो तक कर दिया था। ज़ाहिर-सी बात है अब इसमें रणवीर आप विराट कोहली का भी नाम ले सकते हाँ, हैं, हाँ। उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया था। हुँ। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी सोशल रणवीर मीडिया खुद ब पर। खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो बड़े-बड़े पॉडकास्ट करते थे, अपनी चीज़ें होस्ट करते थे, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ें, स्पिरिचुअल जैसी चीज़ों में वो बिलीव करते थे, इवन अपने ऑडियंस को भी बताते थे। सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या यही स्टेटमेंट जो कमेंट उन्होंने रणवीर ने जो कमेंट किया पेरेंट्स के ऊपर, अगर समय रहना या कोई और कंटेंट क्रिएटर करता तो ये बात इतनी ज्यादा बढ़ती? देखिए, मैं इस चीज़ में एकदम हाँ भी नहीं बोल सकता क्योंकि कहीं न कहीं रणवीर खुद एक फेस वैल्यू थे, काफ़ी बड़े फेस वैल्यू थे। समय से अगर हम कंपेयर करें, समय कहीं न कहीं यूथ की ओर या जेन ज़ी किड की ओर ज़्यादा फेमस थे, लेकिन रणवीर की बात करें, रणवीर को बहुत बड़े-बड़े लोग फॉलो करते थे, उनके पॉडकास्ट लोग देखते थे, तो क्या हम कह सकते हैं कि रणवीर को उनके फेस वैल्यू की वजह से भी खींचा गया हो, क्या पता? बिल्कुल, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे और कहीं न कहीं कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे जाते हैं ना, तो आपके दुश्मन भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बढ़ बढ़ता है, जाते हैं। बिल्कुल। तो उनका एक स्टेटमेंट उनके करियर के लिए घातक साबित हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट तक में उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो मतलब ऐसे में आप क्या सोचते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो कितना सही है? और रणवीर के साथ अभी इन बीते दिनों में जितनी कुछ चीज़ें हुई हैं, उनके पॉडकास्ट कैंसल हो गए, यहाँ तक कि और ख़ास करके आपको मैं ये भी बता दूँ कि शो से रिगार्डिंग ये भी कहा गया है कि जितने भी एपिसोड्स हैं सब डिलीट करने हैं और हुँ, अब हुँ। अगर कोई भी इन फ्यूचर ऐसा शो बनाता है तो ज़रूर सोचेगा कि क्या ऐसी डार्क कॉमेडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आपका क्या सुझाव है और आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट को भी पढ़ेंगे और उस पर भी जवाब देंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।